लोकदल पार्टी के डबवाड़ी से विधायक, जिला झज्जर के आपके संयोजक भाई आदित्य देवीलाल जी, जिला के अध्यक्ष भाई सतपाल पहलवान जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, मंच का संचालन कर रहे सैनी साहब, आज के इस आपके कार्यक्रम के आयोजक संयोजक भाई हनुमान पहलवान जी, मेरे साथ में आए हुए मनजीत पहलवान जी, पार्टी के मेरे साथ मंच पे बैठे हुए प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव लाडपुर और उसके आसपास के गांव से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि आपके बीच में आपको दिए गए समय के अनुसार नहीं पहुंच पाया। मजबूरी रही, जहां किसी गांव में एक कार्यक्रम रखा था, मुझे 3-3, 4-4 जगह पे उस गांव में लोगों के पास घरों पे चाय के लिए जाना पड़ा, इसलिए समय लग गया। लेकिन साथियों, आपका जो जोश और उत्साह है, जिस लंबे समय से आप बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, मैं आपका ज्यादा समय न ले करके केवल आपको एक निमंत्रण देना चाहूंगा। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। हर साल 25 सितंबर के दिन को हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। लाखों लोग चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे इकट्ठा होते हैं। इस बार रोहतक की अनाज मंडी में रखा है। आपसे नम्र निवेदन करने आया हूं कि आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो। वहीं आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत को इतना बड़ा करो कि आने वाले समय में जब चुनाव आए तो जहां कांग्रेस सत्ता से दूर चली जाए, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आपकी अपनी सरकार बन जाए। साथियों, मैं पिछले 2 साल से लगातार हरियाणा प्रदेश के अनेकों गांवों में जाकर के आया हूं। पहले तो एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी। उस परिवर्तन यात्रा के तहत जहां 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था, वहीं 2000 गांव, शहर और कस्बे में लोगों से मिला था। जब लोगों से मिल रहा था तो लोग बड़ा खुश करके एक बात बता रहे थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से 2019 में बाहर कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग विधायक चुन करके आगे, कुछ ऐसे लोगों की पार्टी के मेंबर बन करके आगे, जिन्होंने विपक्ष में रह करके भाजपा को सत्ता से बाहर करने की बजाय कहीं भाजपा के भागीदार बन के प्रदेश को दोनों हाथों से लगातार लूटने का काम किया 5 वर्ष में। साथियों, आपको याद होगा, एक जननायक जनता पार्टी के नाम से एक नया राजनीतिक दल का गठन किया गया था। वो जननायक जनता पार्टी नहीं थी, वो जयचंदों का एक जमावड़ा था, जो लूट और लूट के नाम पे राजनीति करके कहीं आगे बढ़ना चाह रहे थे। लोगों ने कहीं उन पे विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, 10 सीटें जीत करके दे दी। भाजपा को 40 सीट मिली थी, 50 विपक्ष के जीत करके आए थे। असूलन तो सरकार विपक्ष की बननी चाहिए थी, लेकिन 10 जो जीत करके आए थे, जो ये कहते थे हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बजाय साथियों भाजपा के साथ हाथ मिलाया
और सत्ता में शामिल हो गए। 75 पार का नारा जो दे रही थी बीजेपी, कह रहे थे 75 पार को जमुना पार करेंगे। जमुना पार करने के बजाय चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया, सत्ता में शामिल हो गए और 5 वर्ष तक दोनों हाथ से इस प्रदेश को लूटने का काम किया। अनेक घोटाले हुए, अगर एक एक का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सबसे पहले धान का घोटाला किया। नमी के नाम के ऊपर किसान की जेब से 250 से 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से निकाल लिए। धान के घोटाले के बाद जब कोरोना काल आया तो शराब का घोटाला किया और उस कोरोना काल में उस वक्त में शराब का घोटाला हुआ साथियों, जब एक से दूसरा व्यक्ति एक से दूसरे के घर में जाने से भी कतराता था। रिश्तेदार टेलीफोन पे तो पूछ रहे थे कि सब ठीक ठाक है, लेकिन कोई किसी के घर पे दरवाजे पे जाकर के उस तक पहुंच नहीं कर पा रहा था। सारे रास्ते बंद थे, सड़कें बंद थी, व्हीकल बंद था, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, लेकिन शराब की कोई कमी नहीं थी। उस दौरान भी शराब मिला करती थी। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला हुआ, फिर रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। रजिस्ट्री के बाद जोड़ की खुदाई और सफाई के नाम पे घोटाला किया गया। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को पेपर भरवा करके पैसे उनकी जेब से निकाल करके पेपर लीक घोटाला करने का काम किया। यहाँ तक कि जो सरकारी दवाइयां कोरोना के वक्त में खरीदी गई, उसमें 450 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोग डकार दिए। ऐसे अनेक घोटाले किए जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए थे। मैं जब यात्रा के दौरान गांव में गया तो लोगों ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, नहर में पानी नहीं है, बिजली की कमी है, सड़कें टूटी पड़ी है। और उसके साथ साथ लोग खुल के कह रहे थे कि हमने तो 2019 में सत्ता से पार बीजेपी को कर दिया, लेकिन अब की बार जब चुनाव आएगा तो फिर जिन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में आपने जेजेपी को तो सबक सिखा दिया, जो कहीं 17% वोट की बात कर रही थी, जो कहीं 10 MLA जीतने पे अपने आप को ये कह रहे थे कि अगली बार हम सत्ता में आ जाएंगे, 45 सीट जीत जाएंगे, वो माइनस में चले गए। उन्हें सबक मिल गया। लेकिन फिर तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बन गई। ये तीसरी बार की सरकार किसने बनाई, इस बात का खुलासा अब मैं जब 1 वर्ष से लगातार पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को बूथ के सतर पे खड़ा करने के लिए गांव-गांव जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, तब लोग खुल के कह रहे थे कि हम तो भाजपा को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को सत्ता में लेना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे थे जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। ये मदद कैसे की गई, इस बात का खुलासा साथियों 25 तारीख को आपके सामने करूंगा। एक एक बताऊंगा कि किन लोगों ने किस तरह से अपने ही पार्टी के लोगों को चुनाव में हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में उनकी मदद करने का काम किया। आज तो केवल आपको निमंत्रण देने आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे और 25 तारीख को बड़ी संख्या में आओगे।